जी के बाकी फ्रेंड से मुलाकात कर लेते हैं। मैम आपका नाम? रीना सिंगल है मेरा नाम और मैं सोनल की भाभी लगती हूँ जी। मैम आपका नाम? मेरा नाम रुचि है और मैं इसकी एल्डर सिस्टर इन लॉ हूँ। अब आप सोनल जी के सारे फैमिली मेंबर्स कम फ्रेंड्स से तो मिल ही चुके हैं, तो चलिए अपनी बातचीत की शुरुआत कर देते हैं। रीना जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आप इनकी भाभी हैं, तो आप लोग फेस्टिवल्स कैसे सेलिब्रेट करते हैं? हम लोग एक साथ मिलजुल के फेस्टिवल मनाते हैं, उसके हम लोग शॉपिंग के लिए भी साथ में निकलते हैं और हम लोग एक प्लानिंग करके चलते हैं कि हमें ये फेस्टिवल कितने अच्छे से और कितने एंजॉय से करना चाहिए और अगल बगल से भी हम लोग इन्वाइट करते हैं। तो इसमें से जैसे करवा चौथ वगैरह है जो हम लोग का बहुत ही प्यारा फेस्टिवल है जिसको हम सब मिलजुल के बहुत प्यार से मनाते हैं। फेस्टिवल के अलावा अगर पिकनिक्स की बात की जाए तो आप लोग पिकनिक्स पे भी जाते हैं? फैमिली में ही बिलोंग करते हैं, तो हम लोग वीकेंड पे एक पिकनिक प्रोग्राम जरूर बनाते हैं जिसमें हम अपने बच्चे, पूरी फैमिली, हमारे घर के बड़े सब हम लोग मिलजुल के वहाँ जाते हैं और खूब अच्छे से सेलिब्रेशन करते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। मतलब आप लोगों का मिलना जुलना लगा रहता है। रुचि जी, अब आपसे जानना चाहूंगी कि आपको कौन सी ऐसी बातें हैं सोनल जी की जो बहुत पसंद है? इनकी सबसे खास बात यह है कि मैं जैसे ही इनके घर आती हूँ सबसे पहले ये मेरे पैर छूती है जो कि इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से मतलब काफी कर्टियस हैं जी। और दूसरी चीज ये बहुत केयरिंग है, आते ही सबसे पहले चाय बना के लाएंगी और मेरे बच्चों को भी बहुत प्यार करती हैं। पहले जब मैं जॉब करती थी तब ये मेरे बच्चों को पीछे से बहुत कायदे से रखती थी, जैसे बिल्कुल एक माँ करती है। और इन्होंने कभी आपको कुछ अच्छी सी डिश बना के खिलाई है? हाँ, अक्सर ही ये इनको खाने बनाने का बहुत शौक है, अपने हस्बैंड के साथ मिलके कुकिंग किया करती हैं। कभी मोमोज खिलाएंगी, कभी स्प्रिंग रोल, कभी कुछ ना कुछ बनाती ही रहती है जी। रुचि जी, आपने तो हमें और हमारे व्यूअर्स को सोनल जी की बहुत सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज बता दी हैं जो हमारे व्यूअर्स भी सुन के काफी खुश हुए हैं। अब देखना यह है कि सोनल जी की तीसरी फ्रेंड स्वाति जी उनके बारे में हमें क्या बताती हैं। स्वाति जी, सोनल जी की कुकिंग के बारे में आप क्या बताएंगी? कुकिंग के मामले में तो सोनल बहुत अच्छी है, बहुत तरह तरह की डिशेस बनाती है। जब भी हम लोग आते हैं तो कभी पिज्जा जो है डिफरेंट टाइप्स के बनाती है, कभी एक बार दाल बाटी बनाई थी, बहुत ही डिफरेंट टेस्ट की थी, मतलब बहुत अच्छी लगी थी हम लोग को और बहुत अप्रिशिएट किया था हम लोग ने सोनल को। और काफी इसको मतलब कुकरी बेकरी में काफी इंटरेस्ट है, बहुत कुछ इसने बना के हम लोग को मतलब खिलाया। आपसे अगर पूछा जाए कि आपको सोनल जी की कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है? एक तो वो सबसे ज्यादा वो बहुत पोलाइट और बहुत सॉफ्ट है नेचर में जी। मुझे सबसे अच्छी क्वालिटी मुझे उसमें यही लगती है, यानी वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन है। हाँ, मुझे लगता नहीं कि उसके मतलब उसको गुस्सा भी आता होगा, उसको देख के वैसा हम भी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बहुत ही पोलाइट और बहुत ही सॉफ्ट नेचर की है। तो कितनी रेगुलरली इन्होंने आपकी हेल्प की है? कभी ऐसा टाइम आया है जब इन्होंने आपकी बहुत हेल्प की हो? एडवाइस तो खैर ले लेती है कभी कभार, कभी ये नहीं है कि अपनी ही मतलब वो करना है इसको। कभी कोई चीज में अगर नहीं इसको समझ में आता है तो वो सबकी एडवाइस ले लेती है जी। यानी ओवरऑल सोनल जी बहुत अच्छी हैं और ये तो हमें पता ही चल गया, सारे फ्रेंड्स ने बता दिया। खैर, बातचीत का सिलसिला तो जारी ही रहेगा, लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग सा गेम है जो हम खेलने जा रहे हैं सोनल जी के फ्रेंड्स के साथ, तो चलिए कर देते हैं इसकी शुरुआत। हमारे गेम का सेटअप बिल्कुल तैयार है, साथ ही साथ रेडी है हमारी पहली प्लेयर रुचि जी। तो देर किस बात की, चलिए सबको बता देते हैं कि इस गेम में उन्हें करना क्या है। आप देख सकती हैं कि यहाँ पे एक मेज रखी है हमारे पास जिसमें स्टार्ट एंड फिनिश लिखा हुआ है। इस स्ट्रॉ की हेल्प से आपको एक एक बॉल को रास्ता ढूंढते हुए फिनिश तक पहुंचाना है। 30 सेकेंड्स में जो सबसे ज्यादा बॉल ट्रांसफर कर देगा वो होगा हमारा विनर एंड उससे कम नंबर वाली बॉल्स पहुंचाने वाला होगा रनर अप। दोनों के लिए एक्साइटिंग से गिफ्ट्स हैं जो आपके सामने रखे हुए हैं, तो इसको एनकरेजमेंट की तरह लेके आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। आप रेडी हैं रुचि जी? आपका टाइम शुरू होता है अब। बस रास्ता ढूंढती रहिए आप एंड पहुंचाती रहिए। एकदम सही, ऊपर से जंप नहीं कराना है आपको। स्वाति जी, क्लैपिंग में कमी नहीं होनी चाहिए। चलिए, एक आपका स्कोर, वेरी गुड। एंड सिर्फ स्ट्रॉ की हेल्प लेनी है आपको, सिर्फ स्ट्रॉ की आपने ऊपर से उसको पहुंचा दिया है, कोई बात नहीं। इस साइड एंड साथ ही साथ टाइम खत्म होता जा रहा है। 5, 4, 3, 2, 1 एंड स्टॉप। आपका टाइम खत्म हो गया। रुचि जी का स्कोर है 2। रुचि जी का स्कोर था 2। हमारी अगली प्लेयर है रीना जी, देखते हैं वो कितना स्कोर बनाती हैं। क्या उनका स्कोर 2 से ज्यादा होता है या कम? आप रेडी हैं? आप अपनी पोजीशन पे हैं, तो आपका टाइम शुरू होता है अब। एंड कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा कि ऊपर से ना फांदे बॉल, धीमे करिए। वेरी गुड, सेकेंड एंड थर्ड भी पहुंचा दीजिए तो आप लीडिंग प्लेयर हो जाएंगी। वेरी गुड, टाइम खत्म होता जा रहा है। 5,
4, 3, 2, 1 एंड स्टॉप। आपका टाइम खत्म हो गया है। रीना जी का स्कोर है 2.5। रीना जी ने सच में 2 से ज्यादा स्कोर बना लिया क्योंकि उनका स्कोर था 2.5। अब है हमारे साथ हमारी आखिरी प्लेयर स्वाति जी। देखते हैं वो कैसा स्कोर बनाती हैं। आप रेडी हैं? अपनी पोजीशन पे हैं? तो आपका टाइम शुरू होता है अब। साथ से रख के करना है आपको। वेरी गुड। दूसरा हाथ नहीं यूज करना है। वेरी गुड। 1, बस पहुंचने ही वाली हैं आप एंड पे। टाइम खत्म हो रहा है। 5, 4, 3, 2, 1 एंड स्टॉप। आपका टाइम खत्म हो गया। स्वाति जी का स्कोर है 2.5। आज का गेम फिर से बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा क्योंकि आज हमें फिर से इंटरेस्टिंग स्कोर्स मिले हैं। आज हमारे पास एक नहीं 2 विनर्स हैं क्योंकि दोनों के पॉइंट्स रहे 2.5। आज के हमारे विनर्स हैं रीना जी और स्वाति जी। कांग्रेचुलेशन रीना जी, आपने जीता है एक खूबसूरत सा प्राइज। स्वाति जी, आपने भी जीता है एक खूबसूरत सा प्राइज। कांग्रेचुलेशन। आज के इस गेम में अगर आपने भी हमारे साथ बहुत एंजॉय किया है तो हम आपके घर आ सकते हैं आपके फ्रेंड्स के साथ ऐसी ही ढेर सारी मस्ती के लिए। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आप टाइप करिए अपना नाम स्पेस अपने शहर का नाम स्पेस अपना मोबाइल नंबर और हमें भेज दीजिए इस नंबर पर। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पर हम ढेर सारी बातें करेंगे सोनल जी से। तो बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन मिसेस भाग्यशाली। अगर इनको मेरे से कोई सजेशन लेना है या मुझे इनसे कोई सजेशन लेना है तो हम दोनों एक दूसरे को कंसल्ट जरूर करते हैं। चंपा, चंदन, मोगरा, गुलाब, फूलों की खुशबू का खजाना हर दिन पूजा में जलाना मोक्ष अगरबत्ती, पवित्र मनमोहक सुगंध मोक्ष अगरबत्ती। जेट इको बनियान IIT कानपुर द्वारा प्रमाणित। मैं पहनता हूँ जेट, अब बेचूंगा भी ओनली जेट। हाँ, बनियान बोले तो जेट इको बनियान। वर्ल्ड फेमस फॉमी मोबाइल खरीदने का सुनहरा मौका केवल 699 रुपए में। लेटेस्ट 32 बॉलीवुड हॉट मूवी। फॉमी मोबाइल फॉर मी। भारत के हर कोने का इसमें स्वाद डाला, हर किचन हर गृहिणी पे इसने जादू डाला। चाट कचौड़ी मछली सब्जी सांभर मसाला, पाव भाजी मीट मसाला गरम मसाला, स्वाद और शुद्धता में अद्भुत निराला। राजेश मसाला है ये राजेश मसाला, राजेश मसाला सचमुच स्वादिष्ट सचमुच शुद्ध। नमस्कार, मैं हूँ रवि किशन। सेल्स के बाजीगर के ऑडिशन पर आप लोगों से मुलाकात होगी। आप लोगों को मिलेगा मुझसे मिलने का मौका और साथ ही में ऑडिशन देने का मौका 10 लाख की नौकरी के साथ। नोएडा 25 तारीख सुबह 9:30 बजे मुलाकात होगी आप लोगों। Brought to you by Sucam in partnership with दैनिक जागरण, associate sponsor Liberty Food Fashion। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला सचमुच स्वादिष्ट सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक हिमरत यानी एक्स्ट्रा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। अब हमारे साथ मौजूद हैं सोनल जी और उनकी सिस्टर इन लॉ रंगोली जी। तो चलिए उन दोनों लोगों से बातचीत करते हैं और देखते हैं कि अपनी लाइफ की कौन सी ऐसी बातें हैं जो वो हमारे और आपके साथ शेयर करने वाली हैं।
रंगोली जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। आपको कैसा लग रहा है आज आपकी भाभी मिसेस भाग्यशाली बनी है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज ये मतलब एक बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है जो कि मेरी भाभी को मिली है और सिंस मैं उनकी सिस्टर इन लॉ हूँ तो मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है। अब क्योंकि आपकी भाभी हैं तो ये काफी फ्रेंडली भी होंगी एंड एक एडवाइस गिवर भी होंगी। डेफिनेटली। तो आपसे जानना चाहूंगी कि कितना फ्रीक्वेंटली आप इनसे एडवाइस लेती हैं एंड कितना फ्रीक्वेंटली आपकी हेल्प करती हैं? जब भी हम लोग किसी पार्टीज में जाते हैं या कोई भी आउटिंग प्लान आउट करते हैं तो बेसिकली जो हम दोनों का रिलेशनशिप है जो हम दोनों आपस में शेयर करते हैं तो बेसिकली जैसे भी अगर इनको मेरे से कोई सजेशन लेना है या मुझे इनसे कोई सजेशन लेना है तो हम दोनों एक दूसरे को कंसल्ट जरूर करते हैं। मे बी वो ड्रेसिंग के लिए हो या फुटवेयर के लिए हो, तो मोस्टली जो भी फैशन ओरिएंटेड चीजें होती हैं वो हम दोनों आपस में ही डिस्कस करते हैं और मैं इनकी एडवाइस लेती हूँ उसमें। तो दो फ्रेंड्स की तरह आप लोग शॉपिंग पे कितना फ्रीक्वेंटली जाते हैं? शॉपिंग तो हमारे लिए मतलब समझ लीजिए कि वेरी ऑफन प्लान आउट एक्टिविटी होती है, तो हम लोग हर तीसरे या चौथे दिन निकल ही जाते हैं शॉपिंग के लिए, चाहे वो छोटी सी चीज ही क्यों ना हो। एंड ऑफ कोर्स जब कोई फेस्टिवल है या कोई बड़ा इवेंट है तो डेफिनेटली हम पूरा प्लान करके शॉपिंग पे जाते हैं। सोनल जी, अब आपसे जानना चाहूंगी कि रंगोली जी की कोई ऐसी पर्टिकुलर डिश है जो आपसे अक्सर फरमाइश होती है कि आप इनके लिए बनाएं? दीदी को वैसे मेरे हाथ का बनाया हुआ काफी कुछ अच्छा लगता है, लेकिन उसमें कढ़ाई वाली आलू की सब्जी, पूड़ी और मोमोज दीदी को बहुत पसंद है मेरे हाथ के बने हुए। खैर, रंगोली जी ने तो बहुत कुछ बताया हमें आपके बारे में, आप लोगों के रिलेशन के बारे में। आपसे भी हम काफी कुछ जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम टेस्ट करना चाह रहे हैं आपकी नॉलेज। हमारे पास 3 रैंडम क्वेश्चन है यहाँ पे, जिसमें से अगर आप 2 का सही जवाब देती हैं तो आप एक एक्साइटिंग सा प्राइज जीत जाएंगे। आप इसके लिए रेडी हैं? मेरा पहला क्वेश्चन है, हर की पौड़ी नामक स्थान कहाँ पर है? ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी देहरादून या ऑप्शन सी नैनीताल? ऑप्शन ए हरिद्वार। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। मेरा क्वेश्चन 2 है, अभिनेत्री रेखा की पहली हिंदी फिल्म कौन सी थी? ऑप्शन ए सवेरे वाली गाड़ी, ऑप्शन बी सावन भादो या ऑप्शन सी अगर तुम न होते? ऑप्शन बी सावन भादो। चलिए, ये जवाब भी बिल्कुल सही है और बहुत जल्दी आपने दे दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन सा बाग लखनऊ में नहीं है? ऑप्शन ए चार बाग, ऑप्शन बी कंपनी बाग या ऑप्शन सी नजर बाग? ऑप्शन बी कंपनी बाग। ये भी जवाब बिल्कुल सही है। कांग्रेचुलेशन, आप एक खूबसूरत सा प्राइज जीत गई है मिसेस भाग्यशाली की तरफ से। कितनी आसानी से और कितनी जल्दी इन सवालों का जवाब दे दिया सोनल जी ने और अपने लिए एक प्यारा सा गिफ्ट जीत लिया। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं उनकी लाइफ के बारे में जो अभी हम जानना चाहते हैं, तो चलिए थोड़ी सी बातचीत उनसे और कर लेते हैं। सोनल जी, अप्रैल फूल की अगर बात करें तो अक्सर हम लोगों को फूल बनाते हैं इस दिन पे, तो क्या रिसेंटली आपने किसी को अप्रैल फूल बनाया है? हाँ, लास्ट ईयर की ही बात है। हम लोग ऐसे ही बैठे थे, मुझे अचानक दिल में आया कि मैं पापा को बेवकूफ बनाऊं, तो मैंने अपने पापा जी को बोला कि पापा जी मेरी मम्मी आने वाली है। तो वो बहुत ये बात सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए और अपने हाथ से ही सारा डेकोरेशन वगैरह करने लगे, तैयारी करने लगे। फिर बोलने लगे कि अभी होली निकली है तो होली का कलर लेकर आता हूँ, मैं होली भी खेल लूंगा। पूरी तैयारी करके शाम को तैयार वैयार होकर बैठे और फिर फोन करने लगे कि समधन जी आप कहाँ हैं? तो मेरी मम्मा बोलती है कि मैं तो भी घर पर हूँ। जब हम लोगों ने देखा कि पापा एकदम ये बात सुनकर बहुत सुस्त हो गए, हम लोगों को बहुत हंसी आई और हम लोग हंसते हंसते लौट गए। और फिर उनका रिएक्शन कैसा था जब उन्हें पता चला, क्योंकि उन्होंने सारी तैयारी भी कर ली थी? क्या हुआ था फिर? पहले तो बहुत गुस्सा हुए, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद खुद भी हंसने लगे थे वो। तो सारी तैयारी का मजा आपने तो उठाया ही होगा जरूर। हाँ, फिर पापा ने सारे लोगों को थोड़ा थोड़ा कलर लगाया और हम लोगों ने 1 अप्रैल वाले दिन होली खेली। चलिए, ये भी एक बहुत मेमोरेबल इंसिडेंट रहा होगा। इसके अलावा कभी आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि आप किसी ओकेजन के लिए गई हो और अनएक्सपेक्टेडली कोई चीज जीत गई हो? एक्चुअली मैं ग्वालियर में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी जी। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि मेरे को एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, मेरे साथ चल, थोड़ा दूर है। तो मैं उसके साथ चली गई। अचानक से ऐसे ही वहां पर वो अपना कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की तैयारी कर रही थी। एक क्वेश्चन पूछा गया तो उसका आंसर मेरे को आता था, मैंने ऐसे आंसर दे दिया और उसकी वजह मैं विनर बन गई। तो आपने उनका गिफ्ट एक तरीके से जीत लिया। उनका क्या रिएक्शन था इसमें? वैसे तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ उन्हें खराब तो लगा ही होगा, थोड़ा खराब लगा होगा, लेकिन उसने मेरे को भी कांग्रेट्स बोला और बहुत खुश हुई।
आपने तो हमारे साथ बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें और इंसिडेंट्स शेयर किए एंड रंगोली जी आपने भी हमें काफी कुछ बताया, लेकिन अब टाइम आ गया है कि आप एक मजेदार सा गेम खेलें अपनी भाभी के लिए, क्योंकि आपको उनके लिए एक प्राइज जीतना है। आप इसके लिए रेडी हैं? मैं बता देती हूँ इसमें करना क्या है आपको। यहाँ पे ये बोल रखा है, इसमें कुछ बीड्स हैं एंड डेकोरेटिव पीसेस हैं एंड एक वायर है। इन सबको अटैच करके आपको इनके लिए एक ब्रेसलेट बनाना है। 30 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा एंड आप अपने हिसाब से पीसेस को अटैच कर सकती हैं। तो इसके लिए आप बिल्कुल रेडी हैं, अपनी पोजीशन ले लीजिए। आप चाहें तो पीसेस बाहर भी निकाल सकती हैं सारे, या फिर जैसे आपको कंफर्टेबल हो। आपका टाइम शुरू होता है अब। क्योंकि टाइम का भी आपको ध्यान रखना है, तो उस हिसाब से आप पीसेस अरेंज कर दीजिए। हाँ, आपको भी एनकरेजमेंट देना चाहिए, आप ही के लिए बन रहा है एंड गिफ्ट भी आप ही के लिए जीता जा रहा है। चलिए, टाइम खत्म होने से पहले ही आपने इस ब्रेसलेट को लगभग पूरा कंप्लीट कर दिया है। फाइव, 4 हो गया, काउंटडाउन की जरूरत ही नहीं पड़ी। कांग्रेचुलेशंस। हाँ, आप इनको बिल्कुल पहना दीजिए। एक खूबसूरत सा ब्रेसलेट भी मिल गया आपको, गिफ्ट भी मिल गया, तो मैं आपको गिफ्ट दे देती हूँ। कांग्रेचुलेशंस, आपने खूबसूरत सा प्राइज जीत लिया इनके लिए। आप ये इन्हीं को दे दीजिए। रंगोली जी ने बहुत ही प्यारा सा ब्रेसलेट बना लिया अपनी भाभी के लिए और एक प्यारा सा गिफ्ट भी इसीलिए जीत लिया। अगर आप भी चाहती हैं ऐसे ही गेम्स खेलना और प्राइजेस जीतना, तो उसके लिए आपको हमें भेजना होगा एक छोटा सा SMS। आप टाइप करिए अपना नाम स्पेस अपने शहर का नाम स्पेस अपना मोबाइल नंबर और हमें भेज दीजिए इस नंबर पर। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के उस पर हम ढेर सारी बातें करेंगे सोनल जी के हस्बैंड के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ ओनली एंड मिसेस भाग्यशाली। कई खूबियाँ हैं इनमें, जैसे बहुत स्वीट हैं, ये लविंग हैं और ह्यूमरस हैं, ज्यादा गुस्सा नहीं करती हैं। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। स्ट्रेट अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। कैविटीज, कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हैं आप? टूथपेस्ट है ना? सही एंटी कैविटी टूथपेस्ट चुनना बहुत जरूरी है। इसीलिए कोलगेट, इसका कैल्शियम और एक्टिव मिनरल्स फॉर्मूला दांतों के बीच पहुंचे और कैविटीज को रखे दूर। तो अब नो कैविटी, ओनली कोलगेट। सही चॉइस। कोलगेट नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। अब कोलगेट 100 ग्राम पैक के साथ फेरेवर फेयरनेस क्रीम सैशे फ्री। चंपा, चंदन, मोगरा, गुलाब, चारों खुशबू लाजवाब। मोक्ष अगरबत्ती। स्वाद भरा पकवान बनाना लेकर नाम कुबेर का है। रंग कुबेर का जितना चढ़ेगा प्यार भी उतना बढ़ेगा। कुबेर मसालों के जादू से स्वादिष्ट जीवन। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। रोग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर। राजनीति की बिसात जहाँ सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श राष्ट्रीय की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। ओमी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें।
अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। अब हमारे साथ हैं सोनल जी के हस्बैंड हिमांशु जी, जो अपनी और सोनल जी की लाइफ से जुड़ी हुई कई सारी बातें हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले उनसे जानते हैं कि इस प्रोग्राम के बारे में उन्हें क्या कहना है। सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहूंगी कि आज सोनल जी मिसेस भाग्यशाली बनी। अब आप बताइए कि इस प्रोग्राम के बारे में आपकी क्या व्यूज हैं। ये प्रोग्राम मैम लेडीज के लिए बहुत अच्छा लगता है मुझे जी, क्योंकि इसमें ह्यूमर है, लाइट ओरिएंटेड है ये जी, और उसमें गिफ्ट मिलते हैं, गेम्स खेलती हैं, वुमेन्स एंजॉय करती हैं। यानी इसका फॉर्मेट आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग अच्छा है इसका। जी जी। अब आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहूंगी, आपकी मैरिज को कितना टाइम हो गया? लगभग 2.5 साल। 2.5 साल हो गया है। तो जब से सोनल जी आपकी लाइफ में आई हैं, तब से क्या क्या चेंजेस आए हैं आपकी लाइफ में? कई चेंजेस आए हैं लाइफ में, जैसे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, टाइम पे खाना खाना पड़ता है जी, योगा करनी पड़ती है जी, कई डिसिप्लिन आया है लाइफ में जी। यानी इन्होंने आपकी लाइफ को थोड़ा स्ट्रिक्ट बना दिया है, डिसिप्लिन आ गया है। तो इनकी कौन सी ऐसी खूबियां हैं जो बहुत पसंद है आपको? कई खूबियां हैं इनमें, जैसे बहुत स्वीट हैं ये, लविंग हैं जी, और ह्यूमरस हैं, ज्यादा गुस्सा नहीं करती हैं। यानी कि ये ज्यादा गुस्सा नहीं करती है, बड़ों की केयर करती हैं, तमाम चीजें ऐसी हैं, अच्छी हैं। तो गुस्से का आपने नाम ले ही दिया है, तो मैं जानना चाहूंगी कि आप दोनों में जब ये ज्यादा नहीं गुस्सा करती तो आपका गुस्सा कैसा है? मेरा गुस्सा इनका गुस्सा तो बहुत ज्यादा है। तो कैसी सिचुएशन होती है, इस बारे में कुछ बताइए। जब भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है तो मुझे चुप ही होना पड़ता है, लेकिन जब मैं देख लेती हूँ थोड़ा कूल हो गए तो फिर मैं स्टार्ट हो जाती हूँ, फिर मैं बताना शुरू करती हूँ आपने ये किया था और उल्टा गुस्सा कर रहे थे मेरे ऊपर। मतलब फाइनली गलती इनकी निकलती है ना, आप फिर अच्छे से कूल डाउन होने पे समझाती हैं। हाँ जी। अच्छा, आप लोगों की कोई ऐसी ट्रिप रही है जो बहुत मेमोरेबल हो? कभी कहीं घूमने गए हो जहाँ कभी कुछ हो गया हो? हम लोग लास्ट ईयर जिम कॉर्बेट गए थे दिसंबर में। रात में हम लोगों ने अचानक से ऐसे ही प्लान किया कि चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं जी। तो हम लोग बस गाड़ी से निकल लिए और एकदम देखा आगे चलते चलते रोड एंड हो गई है जी। फिर हम लोग वहाँ थोड़ी देर रुक गए, सामने नजर गई तो बहुत सारे बारहसिंगा खड़े थे, हम लोग बहुत तेज डर गए। फिर आपका कैसा क्या रिएक्शन था आपका जब ऐसी सिचुएशन आई आपके सामने? अच्छा एडवेंचरस लग रहा था बहुत वहाँ जाके। तो उस समय आपको डर नहीं लगा? तो डर लगा ही था, कोई था नहीं, रात के 2 बज रहे होंगे लगभग। तो कैसे मैनेज किया था आपने? मैनेज किया, थोड़ी देर हम लोग ने वहाँ थोड़ा सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई थी जी, डर वाली जी, फिर हम लोग गाड़ी बैक करके होटल आना ही। अच्छा, लास्ट में आपसे जानना चाहूंगी, आपने कभी सोनल जी के लिए सरप्राइजेस प्लान किए हैं? सरप्राइजेस एक बार सरप्राइज दिया था 2012 में, फरवरी में, अराउंड वैलेंटाइन डे के। तो ये मैके गई थी जी, तो मैं अचानक वैलेंटाइन डे वाले दिन गिफ्ट लेके वहाँ पहुँच गया था। तब इनका रिएक्शन कैसा था? बहुत खुश हुई थी, सरप्राइज हो गई थी जी। यानी आपको भी वो मोमेंट बहुत ही अच्छा लगा होगा। खैर वो तो एक सरप्राइज था, लेकिन आज एक छोटा सा काम है जो आपको करना है सोनल जी के लिए। इनफैक्ट मस्ती भरा काम है, एक गेम है यहाँ पे जो रखा, आपको खेलना है इनके लिए। अगर आपने इसको खेल दिया तो आप इनके लिए एक प्राइज जीत जाएंगे। इसमें आपको क्या करना है मैं बता देती हूँ। यहाँ पे कुछ कार्ड्स रखे हैं, 4 कार्ड्स हैं जिनपे कुछ पिक्चर्स बनी हैं। इन पिक्चर्स के नाम आपको ढूंढ के इन लेटर्स में से लगाने हैं। जैसे कि लीफ है तो आपको LEAF लेटर्स ढूंढ के इस बोल में से लगाने हैं एंड 30 सेकेंड्स में मिनिमम 3 पिक्चर्स आपको कंप्लीट करनी है। अगर आपने कर लिया तो प्राइज हो जाएगा आपका। आप इसके लिए रेडी हैं? तो अपनी पोजीशन ले लीजिए, आप आगे आ जाइए एंड आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए तो इनको मिल गया, वेरी गुड। आपने बहुत अच्छा तरीका ढूंढा है सारे पिक्चर्स को एक साथ कंप्लीट करने का। देखते रहिए जो भी आपको मिलता जाए। एक बार में 3 ही ट्राई करिए वरना बाकी वर्ड्स के लिए हो जाएगा। वेरी गुड, टाइम खत्म होता जा रहा है। एटलीस्ट आपको 3 पिक्चर्स कंप्लीट करनी है। रोज का आपका मन है, लगता है रोज आपका फेवरेट फ्लावर है। चलिए वुल्फ कंप्लीट हो गया है एंड जीप भी कंप्लीट हो गया है। वेरी गुड। ओह आपने लगा दिया है। खैर उन्होंने लीव पहले ही कंप्लीट कर दिया, टाइम खत्म होने से पहले ही। कॉन्ग्रेचुलेशन, चारों कंप्लीट हो गए। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने एक खूबसूरत सरप्राइज जीता है अपनी वाइफ के लिए, तो आप ये उन्हें दे दीजिए।
इसी के साथ आज की मिसेस भाग्यशाली ने जीता है फ्रिंजेस एंड कर्ल्स की तरफ से 1000 रुपए का डिस्काउंट वाउचर। इसी के साथ आ चुके हैं हम आज के एपिसोड के सबसे स्वीट मोमेंट की ओर, यानी टाइम आ गया है केक को कट करने का। तो मैं चाहती हूँ सोनल जी आप इस केक को काट दीजिए एंड हिमांशु जी को खिला दीजिए। और इसी के साथ टाइम हो गया है आपसे विदा लेने का, क्योंकि हमारा एपिसोड अपनी एंडिंग पर आ चुका है। लेकिन जाने से पहले मैं एक और बार आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आप भी हमारे शो का पार्ट बनना चाहती हैं, यानी चाहती हैं कि हम आपके घर आएं और आपके साथ ऐसी ही ढेर सारी मस्ती करें, तो उसके लिए आपको भेजना होगा हमें एक छोटा सा SMS। आप टाइप करिए अपना नाम स्पेस अपने शहर का नाम स्पेस अपना मोबाइल नंबर और हमें भेज दीजिए इस नंबर पर। फिलहाल आज के एपिसोड में आपके लिए था इतना ही। अगले एपिसोड में मिलवाएंगे आपको एक और नई मिसेस भाग्यशाली से। तब तक के लिए यू ऑल टेक केयर। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी की देखना ना भूली। अखिलेश सरकार का चौंकाने वाला फैसला, गोरखपुर ब्लास्ट के साजिशकर्ता का मुकदमा वापस लेने का ऐलान। गोरखपुर में पुल बनाने की मांग कर रहे सत्याग्रहियों पर बर्बर लाठीचार्ज, 3 की हालत गंभीर। मंत्रियों और नेताओं की बदजुबानी पर समाजवादी पार्टी सख्त, अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल पर सफाई मांगी गई। लूट की वारदातों से प्रदेश के कई जिलों में सनसनी, बुलंदशहर में 20 लाख और शाहजहांपुर में 4 लाख की लूट। मेरठ में सभासदों के शपथ ग्रहण समारोह में भिड़े सपाई, नियुक्ति में धांधली को लेकर जमकर किया बवाल। नमस्कार, अपना यूपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत बड़ी खबर से। यूपी सरकार का चौंकाने वाला फैसला सामने आया है। गोरखपुर ब्लास्ट के साजिशकर्ता का केस राज्य सरकार ने वापस ले लिया है। जी हां, राज्य सरकार ने तारिक कासमी का केस वापस लिया है। आपको बता दें कि 20 मई 2007 को घंटाघर गोरखपुर में ब्लास्ट हुआ था। वहां साइकिल पर टिफिन बम रखकर यह ब्लास्ट किया गया था। एसटीएफ इस मामले की जांच कर रही थी और उसने ब्लास्ट के साजिशकर्ता के रूप में, उसके आरोपी के रूप में अरेस्ट किया था तारिक कासमी को। तारिक कासमी आजमगढ़ के सराय मीर का निवासी है और गोरखपुर ब्लास्ट मामले का साजिशकर्ता माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि ब्लास्ट के मामले में कुछ आरोपी अभी भी फरार हैं और इस बीच जिसे एसटीएफ ने साजिशकर्ता कहा, उसका केस राज्य सरकार ने वापस ले लिया है। और सूर्यप्रकाश शुक्ल हमारे संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है। सूर्य, क्या जानकारी है और सरकार इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जैसा काम क्यों कर रही है? चूंकि समाजवादी पार्टी ने चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र में इस तरह का ऐलान किया था कि जिन लोगों को इस तरह फंसाया गया है इनके मुकदमे यदि इनकी सरकार बनती है तो वापस लिया जाएगा। इसी के चलते सरकार ने कई जो आतंकी घटनाएं हुई है, ब्लास्ट की घटनाएं हुई है, उनके आरोपियों के मुकदमे वापस लेने की पहल की थी और अलग अलग घटनाओं के जिन जिलों में घटनाएं हुई थी वहां के डीएम और एसएसपी को और उस संदर्भ में पत्र भी लिखा था। इसी क्रम में पिछले दिनों गोरखपुर के
डीएम और एसपी को पत्र लिख करके राज्य सरकार ने जानना चाहा था कि जो गोरखपुर में सीधे ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 4 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए थे और उसमें मुख्य साजिश करता या इस पर कहा जाए मुख्य मास्टरमाइंड जो उसका था तारिक काजमी, इसके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज है, जिसे क्या वापस लिया जा सकता है, इस पर चूंकि इसके खिलाफ बहुत